Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic magnetic field due to electric current. Today's lecture number is 2. और देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था ये लॉरेंस फोर्स क्या होता है. ओके, तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है कि अगर स्ट्रेट वायर में अगर करंट जा रहा है एंड उसमें अगर उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगने वाला है. तो डिराइव द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. ओके, डिराइव एंड expression for magnetic force on current carrying wire, current carrying straight conductor. अब देखो किस तरह से इसको डिराइव करना है. लेटेस्ट से अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर है. ओके, इस कंडक्टर में से सपोज करंट आई जा रहा है. थ्रू दिस करंट आई इज गोइंग लाइक इन दिस वे. सपोज इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. ये मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, मीन्स हमने ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द direction of magnetic field. Okay, consider current carrying conductor, current carrying straight conductor is placed perpendicular in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया. ओके, अब रखने के बाद सपोज ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, मान लो ये चार्ज यहां से यहां तक, यहां से यहां तक विथ वेलोसिटी vd, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी सपोज vd है. ओके, एंड कितना डिस्टेंस कवर करता है l इन टाइम t. ओके, लेट vd be the drift velocity. Okay, l be the distance covered by charge चलो q मानते हैं इन टाइम t. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? व्हाट विल बी दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम l by t. चलो इसको हम ये लगने वाला है.
ओके, अब हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q विल बी, कितना आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। ओके, अब ये जो चार्ज है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी L/T है, एंड Q का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, IT। Q का वैल्यू क्या रखेंगे, IT VD क्रॉस B। अब T कितना है बोलो, T यहां से लिख सकते हैं ना, L/VD है ना, तो L/VD किसका, VD B, देखो B VD साइन थीटा इंटू यू कैप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ना, यूनिट वेक्टर यू कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ force, in the direction of force, okay, in the direction of force, तो F is equals to, देखो ये VD will get cancel, I L B sin थीटा U क्या, अब थीटा कितना यहाँ पे 90, तो कितना आएगा F, I L B साइन 90 U क्या, साइन 90 कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 1, तो F इज इक्वल्स टू कितना आएगा, I L B U क्या, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, I L B, आर यू गेटिंग, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में, गॉट दिस। So in this way, this was the expression for magnetic force on a current carrying straight conductor. Okay, ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन आए, गॉट दिस। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। ये आया समझ में, बहुत सिंपल था। ये चार्ज Q यहाँ से यहाँ तक मूव होने के लिए सपोज उसको T टाइम लगा, तो भाई इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, L/T। ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Q V क्रॉस B, Q का वैल्यू IT, VB साइन थीटा, VB साइन थीटा, एंड ये U कैप डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो VD विल गेट कैंसिल, ये VD और ये VD क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। जब कैंसिल होगा तो ILB साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 साइन 91, ILB मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ILB, व्हाट दिस, इस तरह से ये एक्सप्रेशन था। अगर कोई भी एक आर्बिट्ररी वायर है ना, तो अगर हम ये डेरिवेशन उसमें अप्लाई करते हैं, फॉर आर्बिट्ररी वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्ट होगा, फॉर आर्बिट्ररी लॉन्ग वायर, देखो फॉर arbitrarily long wire total magnetic force when placed in uniform magnetic field, देखो जब प्लेस किया जाएगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो
टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा वो, सपोज ये ऐसा कुछ वायर है, ये ऐसा कुछ वायर है, ओके, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस dr को बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लिया सपोज dr, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, सब जगह है भाई, ऐसा नहीं है, सब जगह है इस मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, गॉट दिस, इस तरह सब जगह है। ओके ऐसा है, तो भाई ये जो छोटा सा सेगमेंट है dr, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस सेगमेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट dr कितना होगा, dr लो नहीं तो dl लो, है ना, चलो dl लेते हैं, ये dl है, छोटा सा सेगमेंट dl है, ओके, तो कितना एक्ट होगा देखो, ILB है ना, ILB, हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर का ही अप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा मैग्नेटिक फोर्स, ये इस तरह से IDL है ना, IDL IDL IDL, ये छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स IDL B, IDL B, ग्रॉस, गॉट दिस, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं IDL क्रॉस B, ऐसा भी लिखो वेक्टर फॉर्म में, IDL क्रॉस B, IDL क्रॉस B, अगर मैं ये डायरेक्टली ये अप्लाई करता हूं, ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा ऑन दिस वायर, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स भाई इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आ जाओ, देखो टोटल मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना है ना, ये IDL क्रॉस B, अभी इसमें B भी कांस्टेंट ही है, तो कैसा आएगा देखो, I integration of DL cross B, this is the total magnetic force on this arbitrary wire, okay, so IDL cross B, integration of DL cross B, this is the magnetic force, okay, इसमें से अगर करंट ऐसा जा रहा है, मान लो ऐसा जा रहा है, तो ये फोर्स लगेगा IDL, I इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B, ओके, आया समझ में, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट डेरिवेशन, कौन सा डेरिवेशन है, लेट अस सी, okay, to derive an expression for torque, derive an expression for torque on plane coil in uniform
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो ये ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने कॉइल ऐसा रखा है ना, कॉइल इस तरह से रखा, देखो ये ऐसा कॉइल है, ये ऐसा कॉइल है, ये कॉइल देखो ये है ए बी सी और डी, ओके। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ओके, करंट इस प्लेन कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है मान लो, है ना, करंट कैरिंग प्लेन कॉइल, ओके। तो करंट कैरिंग जो प्लेन कॉइल है उसमें किस तरह से फोर्स एक्ट होने वाला है वो देखते हैं। देखो ये कॉइल रखा है, कॉइल में करंट जाने वाला है, देखो मान लो इस तरह से करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, आए सपोज इसका लेंथ ले लेते हैं, ये L1 है और ये L2 है, ये L1 और L2 है, ठीक है। मान लो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, इस तरह से ऐसा समझो आप, ये एंगल थीटा है, ओके, ये एंगल थीटा है, ओके। तो ये लेंथ कितना है, L2 है, ओके। अब ये जो दो फोर्सेस है इधर देखो, ये इधर लगेगा F1, इधर लगेगा F2, F1 और F2 लगने वाला है, F1 और F2, ओके। ये F1 ये F2, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं I अगर मैं यहाँ पे देखूं I ये L B साइन 0 होता है, ओके। तो ये जो F1 एंड F2 they will cancel each other, तो कौन सा फोर्स, ये कौन सा फोर्स होगा, देखो ILB यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक फोर्स लगने वाला है, ये एक फोर्स, ये जो फोर्स है नहीं ये कैंसिल करने वाला है, कौन सा साइड हम परपेंडिकुलर रखे हैं, देखो इसमें लिखते हैं, है ना, कंसीडर प्लेन कॉइल placed in uniform magnetic field, ओके। इसमें देखो मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं सो दैट आपको समझे, क्योंकि उसका ये साइड व्यू है, ओके, ये साइड व्यू है। मान लो ये इस तरह से हमने प्लेन कॉइल ऐसा रख दिया, कौन सा भाई, ABCD, ये ऐसा, ओके। अब इसमें ये जो है BC एंड AD पे जो फोर्स लगेंगे, मीन्स BC एंड AD आर परपेंडिकुलर टू फील्ड, BC एंड AD परपेंडिकुलर है टू द फील्ड, है ना। देयरफॉर इसमें सपोज F1 एक्ट होगा, इसमें मान लो ये, इसमें इधर चलो ये F1 लेते हैं, इधर F2 लेते हैं, इधर F3 लेते हैं, इधर F4, तो F2 एंड F4 will cancel each other, F2 and F4
cancels each other. ये कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर रखा है, लेकिन ए बी एंड सी डी आर नॉट परपेंडिकुलर टू फील्ड, बट ए बी एंड सी डी आर नॉट परपेंडिकुलर, है ना, ए बी एंड सी डी आर नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ओके, यानी ये F1 कितना होगा, F2 कितना होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे लगा F1 एंड इधर लगा F2, ओके, F1 एंड F2 ऐसा लगने वाला है। ओके स्टूडेंट, आया है समझ में, F1 एंड F2। सो F1 will be equals to I L1 B sin theta, I L1 B sin theta, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है, मैक्सिमम लेते हैं 90, थीटा लेते हैं 90, तो I L1 B आएगा F1 एंड F3 भी कितना आएगा, F1 एंड ये F3, ये F1 और ये F3, F3 कितना आएगा, I L1 B, ओके। इस तरह से ये एक्ट होने वाले फोर्सेस, ओके, ये L1 और ये डिस्टेंस कितना है, ये है L2 है, ये है ना, ये L2 है, ये कितना है भाई, थीटा है ना, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस F1 एंड F3, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल एक्सर्ट टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा, वन ऑफ द फोर्स है ना, F1 इज इक्वल्स टू F3 इज इक्वल्स टू F लेते हैं, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई, ये वाला डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये कितना आएगा, L2 साइन थीटा, कितना आएगा, L2 साइन थीटा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। सो F कितना है, I L1 B L2 साइन थीटा, कितना टॉर्क एक्ट होगा, I L1 L2 B साइन थीटा। अगर इसके n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n टर्न्स, टॉर्क कितना एक्ट होगा, n L1 L2 I B साइन थीटा, B साइन थीटा। इसमें इसके लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, m क्या है, n L1 L2 I, तो टॉर्क कितना आएगा, m B साइन थीटा, ओके। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ये टॉर्क एक्ट होगा ऑन द कॉइल, समझ में आया। फिर से देखो, ये हम टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, कंसिडर द प्लेन कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से दोनों व्यू दिखाया है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है एंड ये साइड व्यू है, ओके। तो टॉप व्यू से कैसे दिख रहा है हमको, देखो ये भले यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन खाली BC एंड AD परपेंडिकुलर है, CD और AD फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस है F2 एंड F4 एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, लेकिन जो कि ये फेसेस परपेंडिकुलर नहीं है, तो भाई इस पे और ये सेम लाइन पे फोर्सेस एक्ट नहीं होंगे, है ना, द फोर्सेस विल नॉट एक्ट ऑन द सेम लाइन, ये ऐसा एक्ट होने वाला है, ये F2 इधर और F3 इधर, ऐसा F2 इधर है ना, F3 इधर,
सेम लाइन पे नहीं एक्ट होने वाला है। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, देखो थोड़ा सा मैं टेढ़ा दिखा देता हूँ, सो दैट ये टेढ़ा दिखा दिया, ये और टेढ़ा दिखा दिया, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, बिटवीन द टू फोर्स कितना आएगा, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा डिस्टेंस, L2 sin थीटा। ओके, अब इस पे F1 और F3 पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दैट इज IL1B, एंड इस पे भी IL1B। तो two equal and opposite forces on this coil will produce a torque. Torque is equals to one of the force into perpendicular distance, कितना है, L2 sin theta। तो IL1B L2 sin theta यानी IL1 L2 B sin theta। अगर n टर्न्स है तो ऐसा आएगा, n L1 L2 I B sin theta। अब इसमें n L1 L2 I के लिए हम m पुट कर सकते हैं। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ दिस कॉइल। ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क टाउ एम बी साइन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, आया समझ में। तो इस तरह से ये सेकेंड लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, उसका इन डिटेल हम सब कुछ देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।